हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने इसे पिछले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को कवर किया था। आज मैं क्या कराऊंगा, एक्सरसाइज 2.3 को कराऊंगा, ठीक ना? तो आप कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। और हाँ, मेरे क्वेश्चन लगाने से पहले आप उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक ना? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिएगा, मैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दूंगा, तो आप वहां से जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक ना? अब देखिएगा कि क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला में क्या दिया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज डिवाइडेड बाई। मतलब क्या दिया गया है कि एक पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक ना? एक पॉलिनोमियल पी एक्स मान रहा हूं कि वो क्या है, पी एक्स है। कौन सी? एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। ये एक पॉलिनोमियल दी गई है और इसे क्या करना है कि इनसे डिवाइड करना है। पहला में दिया है एक्स प्लस वन, सेकेंड में दिया है एक्स एक्स माइनस वन बाई टू, थर्ड में एक्स दिया है, और फोर्थ में एक्स प्लस फाइव दिया है, और फाइव में एक्स प्लस टू एक्स दिया है। तो आपको क्या करना है कि इनसे डिवाइड करके, इन सबसे डिवाइड करके इस पॉलिनोमियल से हमको रिमाइंडर फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे? देखिए भाई, आपको मैंने तो पिछले वाली वीडियो में मैंने क्या बताया था कि रिमाइंडर्स कैसे फाइंड की जाती है। तो उसमें दो मेथड बताया था, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो किससे चलोगे? मैं कराऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक ना? आप भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिएगा, ठीक? शॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो, उसमें अदर पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करें, इसे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे ना, इसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको एक रिमाइंडर्स मिलेगी। अब रिमाइंडर्स कोई भी हो सकती है, ठीक ना? तो क्या करोगे, रिमाइंडर्स जब फाइंड करने के लिए तो हम क्या करते थे कि जो भी डिवाइडर था उसको क्या करते थे, यक्स यक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो से इक्वेट करते थे, ठीक ना? जीरो से इक्वेट क्यों करते थे? क्योंकि यक्स की मान हमको क्या करनी थी, यक्स की मान हमको निकालनी थी ना। यहाँ से यक्स की मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। अब माइनस वन को क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में रख दोगे, जहां जहां क्या है, पॉलिनोमियल पी एक्स है, पी एक्स। ये शॉर्ट डिवीजन मेथड है, समझ में आया? ये शॉर्ट डिवीजन मेथड से बता रहा हूँ, पर बता रहा हूँ इसे। अब चलेंगे इसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। तो देखिए, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड से पहले तो क्या था कि एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये था। अब हमको क्या करना था कि रिमाइंडर फाइंड करनी थी। तो एक्स प्लस वन को जीरो से इक्वेट कर दिया, जीरो से इक्वेट किया तो एक्स का मान क्या निकाल लिया, माइनस वन। यहाँ से तो फाइंड कर लिया ना, माइनस वन। अब माइनस वन को क्या करो, यहाँ पे रख दो पॉलिनोमियल में, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या करोगे, पुट करोगे। यहाँ पे पुट करो, क्या होगा, माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन प्लस वन। अब इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। देखिए यहाँ पे ये माइनस में माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना? अब इसे मल्टीप्लाई करोगे थ्री में तो क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। प्लस थ्री, ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वन। देखो ये ये इसमें क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये वाला और ये वाला, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये इससे तो ये क्या होगा, यही रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर्स को क्या करते थे कि शॉर्ट डिवीजन मेथड से ऐसे फाइंड करते थे ना, ऐसे फाइंड करते थे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करोगे, तो आइए बताते हैं उसे भी, इसे मिटाकर बताएंगे। देखिएगा ध्यान से, क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड
लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है कि पोलिनोमियल्स पी एक्स में एक्स क्यूब, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें अब डिवाइड कैसे करोगे, ऐसे डिवाइजर ये हुआ। तो पहले क्या करना है कि x क्यूब में x से डिवाइड करोगे, पहले रफ में कर लोगे ऐसे, x से डिवाइड करोगे क्या होगा, एक x से एक x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया x स्क्वायर आ गया। इसे क्या करोगे, यहाँ पे क्वोशिएंट में रखोगे, क्वोशिएंट में हुआ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से क्या करोगे कि x और 1 में मल्टीप्लाई करोगे बारी बारी से, तो x स्क्वायर से क्या करो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर x क्यूब, फिर 1 में करोगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा ना, होगा, ऐसे ही बताया था मैंने, तो ये होगा। उसके बाद क्या करोगे कि सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये देखो यहाँ पे प्लस रहता है, छिपा रहता है, ठीक ना, यहाँ पे प्लस, तो ये प्लस और माइनस ओवरऑल माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस साइन को देखना, इस वाले साइन को मत देखना, ठीक ना, ये वाला, तो ये माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो ये वाला तो खत्म, ये तो खत्म हो गया, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर में से घटा दोगे ना, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये आप देखो क्या बचा, प्लस 3x, तो प्लस 3x उतार दोगे, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये भी उतार सकते हो, लेकिन बारी बारी से उतारना, एक एक उतारते जाना। तो ये देखो 2x स्क्वायर हो गया ना, अब क्या करोगे कि x से फिर क्या करोगे, 2x स्क्वायर में डिवाइड करोगे, इस वाले में ऐसे 2x स्क्वायर में क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 2x से एक x कट जाएगा, एक x बचा तो 2x आ गया। अब इसे क्या करोगे, क्वोशिएंट में लिखोगे, देखो यहाँ पे प्लस 2x है, ठीक ना, जब आगे कोई साइन नहीं रहती है तो इसे प्लस मानते हैं, ठीक ना, प्लस 2x, तो यहाँ पे प्लस 2x, ये हुआ। अब क्या करोगे, प्लस 2x, तो 2x का क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो 2x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा, होगा, बात समझ में आई। फिर क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 3x में से 2x घटेगा, क्या आ जाएगा, ओवरऑल x होगा। अब क्या करो, प्लस 1 को नीचे उतार लो, यहाँ पे हो गया। अब क्या करो, x से x में डिवाइड करोगे, ठीक है ना, x से x में डिवाइड करो, x से x में डिवाइड करोगे कितनी बार, 1 बार चला जाएगा ना, देखो प्लस 1, यहाँ पे क्या करोगे, परसेंट में प्लस 1 लिखोगे, प्लस 1 से क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो x में मल्टीप्लाई करोगे तो x होगा, और 1 में करोगे तो 1 होगा, ये हुआ। घटा दो, देखो ये x से x घटा 0, ये 1 से 1 घटा, काट नहीं रहा हूँ भाई, काट नहीं रहा हूँ, ये मतलब घटा रहा हूँ, ठीक ना, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0, मतलब रिमाइंडर क्या आ गई, रिमाइंडर क्या हो गई, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई, ठीक ना, ऐसे ही करना है। उसके बाद क्या करोगे कि इस वाले से, अब इस वाले से, इस वाले कॉलम से इसमें डिवाइड करोगे, ठीक ना, कैसे करोगे, तो चले सेकेंड वाले पर। आप अगर क्वेश्चन मेरे मेरे करने से पहले आप लगा लिए होंगे तो आप जरूर आंसर मिला लीजिएगा, ठीक ना, तो चलते हैं। हाँ, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिएगा, ठीक। आप देखिएगा, इसे मिटा दे रहा हूं, उसके बाद इसे, एक्स क्यूब। अब देखिए इससे क्या करना है कि अब इससे हमको क्या करना है कि डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, इसमें इस पॉलिनोमियल में, तो एक्स माइनस 1/2 इसे करना है। या तो देखो ये है ना, इसे क्या कर सकते हो, देखो ये 1 हो जाएगा, इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे, 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x हो जाएगा, माइनस फिर क्या होगा, ये 1 होगा, इतना हुआ ना, इतना हुआ। तो वैसे तो छोड़ो, इसे रहने दो, ऐसे मत करना। देखो ये क्या है कि इसे क्या करना है कि हमको इसे डिवाइड करना है इस वाले कॉलम में, इसमें
और रिमाइंडर्स फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे, ये यक्स को लेना, बस यक्स को लेना, यक्स क्यूब में डिवाइड करना, यक्स क्यूब में यक्स से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक ना, बचेगा ना भाई, नहीं बचेगा। देखो यक्स को कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो ना, यक्स की पावर 3 है ना, नीचे क्या है यक्स है, यक्स से एक्स कट गया, मतलब यक्स क्या हो जाएगा, 2x बचा ना, 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स स्क्वायर होगा। ठीक ना, ये मतलब इतनी आसान नहीं आ रहा है भाई। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसे परसेंट में लिखोगे, यक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यक्स क्यूब होगा, और -1/2 में करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, माइनस यक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। ऐसे होगा ना, होगा कि नहीं, देखो भाई, देखो यक्स स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई करो 1/2, 1/2 ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, यहाँ पे नेगेटिव, मतलब ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पे देखो नेगेटिव, और नेगेटिव साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो ये माइनस साइन है और माइनस साइन ले रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना। तो जब माइनस और माइनस को सब्सट्रैक्ट करोगे, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये क्या हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे ये सब माइनस और माइनस तो क्या हो जाते हैं, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव लिख दोगे, ठीक ना, पॉजिटिव लिख दोगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं भाई, क्या करना है हमको, देखो इसे क्या करना, क्या है कि हमको जब नेगेटिव निकालनी है ना इसमें से, देखो इसे भाई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब अगर हम क्या करें, देखो इसमें से अगर नेगेटिव निकाल लें बाहर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये ओवर, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब माइनस कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया, ये भी नेगेटिव एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। बस यही तो किया है, इसका मल्टीप्लाई करो, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो आ रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाता है, ये अगर माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक ना, तो अब देखिए, अब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो गया, यहाँ से देखो ये तो जीरो हो गया, खत्म, और ये देखो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव होगा, ये वाला साइन मत देखिएगा, ठीक है ना, ये क्या हो गया, अब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 नहीं होगा। ठीक ना, इस वाले चिन्ह को देखना, नीचे वाले, तो नीचे वाले को यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या है, प्लस है, मतलब कि प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या होगा, नहीं तो मत लो, एलसीएम भी नहीं लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं लेकर हल कर लो भाई। पहले देखो इसे टू एक्स, इसका क्या करोगे, जब एलसीएम भी हो तो इसे क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6x स्क्वायर होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, 6x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे प्लस होगा ना, तो 7x स्क्वायर बाई 2 ये हो गया, और इसे क्या करोगे, अब नीचे उतार दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब उतारोगे तो क्या होगा, प्लस 3x होगा, ये हो गया। बात समझ में आई, प्लस 3x हो गया, पता चला है ना, मतलब समझ में आया ना कि ये कैसे आ गया है, इसे सॉल्व किया हूँ, ठीक ना, सॉल्व किया हूँ तो इतना आया है। अब उसके बाद क्या करना कि ये देखो, अब किसमें डिवाइड करोगे, इस x से इस वाले में, 7x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई x, इस x से डिवाइड करोगे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दोगे ना, 7x स्क्वायर बाई 2x, ये होगा ना। यहाँ पे देखो भाई x है ना, x को 1 कर दो। अब ये क्या है, ये क्या है, डिवाइड में है ना, तो डिवाइड में है तो ये क्या हो जाता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है कि इसके ये पलट जाती है,
तो ये यक्स है, तो यक्स तो नीचे ही हो जाएगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 से ऊपर चला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक, अब इससे क्या किया है कि इतना आया है, मतलब इससे डिवाइड किए हैं, तो ठीक, तो डिवाइड किए हैं, तो अब इतना प्लस 7x² बाई 2x, यहाँ पे क्या करोगे प्लस, देखो यहाँ पे देखो 2x है, x से एक x कट गया, क्या हो गया 7x/2, ये आया ना, ये आया, वही क्या करोगे यहाँ पे लिख दोगे 7x/2, ये हो गया। अब क्या करोगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो जाएगा 7x² बाई 2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ओवरऑल क्या हो जाएगा माइनस होगा, माइनस होगा ना, होगा, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या हो गया 7x भाई ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना ऐसे, देखो भाई ये होगा -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7x माइनस होगा ना, माइनस प्लस माइनस 7x/4 हो गया ना, ये आएगा। ठीक, अब क्या करोगे फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे देखो प्लस है, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ पे ये क्या है साइन माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, देखो इसे क्या करोगे घटाओगे, मतलब ये 0 आ जाएगा। अब क्या बचा है, ये देखो प्लस 7x, इसे माइनस को मत ला देना भाई, माइनस को लाओगे तो तुरंत गलत हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस 7x/4 हो गया, ठीक ना, 7x/4 हो गया, तो क्या करोगे 3x प्लस 7x/4, क्या करोगे 4, तो एलसीएम 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12x प्लस 7x, ये क्या हो जाएगा 19x/4, ये होगा ना, ये हो जाएगा 90x/4, ये यहाँ पे क्या लिख दोगे 90x/4, ये हो गया, हुआ। अब क्या करोगे कि 1 बचा ना, 1 को क्या करोगे यहाँ नीचे उतारोगे, +1 ऐसे उतार दिए, फिर क्या करोगे कि अब 90x/4 में 90x/4 में क्या करोगे, 90x/4 में x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करना करो, x से x कट गया, मतलब 90/4, ये आ गया 90/4, मतलब प्लस क्वेश्चन पे कहाँ लिखाएगा, क्वेश्चन में प्लस 90/4 होगा। अब इसका क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो बारी बारी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे भाई ऊपर कर दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक ना, एक मिनट रुकिएगा, देखिए, अब देखिएगा ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, इसे क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, ये क्या हो गया कि 90x प्लस 1 था बाई 4, ये था। अब क्या करोगे कि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 90x/4, ये होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसमें 90/4 का 1/2 में -1/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो भाई 90/4 मल्टीप्लाई 1/2, मतलब क्या हो जाएगा 90 बाई माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 8, 90/8 माइनस 90/8, ये हुआ ना। आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला, देखना ये सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब कि अब प्लस 90/8 हो गया, ठीक ना, ये देखो माइनस है ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये तो खत्म, 0 आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस 90/8, इसे मत देख लेना, इसे, ये पॉजिटिव है नंबर, ठीक। अब क्या हो गया, तो यही आ गया, क्या रिमाइंडर्स आ गया, समझ में आया, यही रिमाइंडर्स है, ठीक। अब इसे क्या करोगे, थोड़ा हल कर दो, क्या हो गया +1/90, 90/8, तो इसे क्या करोगे एलसीएम लोगे, 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 प्लस 90 क्या हो जाएगा 27,
ठीक ना, 98 क्या हो जाएगा, 70 7 80 1 1 1 2 8, यही क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। ठीक ना, यही रिमाइंडर हो गया, समझ में आया, ये रिमाइंडर हो गया, आर से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये रिमाइंडर है, समझ में आया। अब हम चलेंगे यक्स से डिवाइड करके देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। हाँ, मेरे करने से पहले भी आप जरूर ट्राई कीजिए, ठीक, उसके बाद आंसर मिला लीजिएगा, मिटा देते हैं। भाई यक्स से डिवाइड आप कीजिएगा, ठीक ना, यक्स से डिवाइड आप कीजिएगा, यक्स से कर लोगे, आसान है, कर लोगे इससे, मैं इससे करा रहा हूँ, ठीक, इससे करा दूंगा, उसके बाद इससे आप कीजिएगा, ठीक ना, कुछ तो अपने तो कीजिए, कुछ तो अपने कीजिए भाई, इससे मैं करा रहा हूँ, ठीक, देखिएगा ध्यान से, यक्स प्लस पाई, यक्स प्लस पाई से क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो यक्स क्यूब में क्या करोगे, पहले यक्स से डिवाइड करोगे, यक्स क्यूब में क्या करो, यक्स से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन में क्या होगा, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर होगा, ठीक ना, तो क्या हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया, हुआ। अब क्या करोगे कि यक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, यक्स क्यूब प्लस, ये देखो प्लस, क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इंटू पाई, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू पाई, ये होगा, होगा ना, ये पाई है, ठीक, अब हो गया, माइनस कर दो, माइनस किए, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक ना, इससे इससे कट गया, मतलब जीरो आ गया, ये क्या होगा, देखो प्लस, ये देखो प्लस 3x² माइनस एक्स स्क्वायर पाई, ये होगा ना, ये होगा ना। अब डिवाइड कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो इसे डिवाइड करने के लिए कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या करो, कॉमन ले लो, दोनों में से एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, तो इसे क्या करो, कॉमन ले लो, मतलब कि बाहर निकाल लो, देखो इसे बाहर निकाल लो, यहाँ से दोनों जगह से निकालो बाहर, क्या होगा 3 माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, उसे तो ऐसे लिख दिए, बस क्या करो, यक्स या फिर क्या करो, इसमें डिवाइड करो, मतलब कितने में करोगे, यक्स स्क्वायर 3 माइनस पाई, इसमें क्या करोगे, यक्स से डिवाइड करोगे, यक्स से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, यक्स होगा ना बस, तो यक्स 3 माइनस पाई, ये बचा, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, बस इसे प्लेस चेंज कर दिया हूँ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना, सब वही बात है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब इससे यहाँ पे क्वेश्चन पे ये लिखाएगा ना, तो इसे लिख दो, ऐसे लिख देना भाई, एक्स 3 माइनस पाई, ये हो गया। इस ये ब्रैकेट्स को लगाना मत भूलिएगा, ठीक ना, लगाइएगा जरूर ये ब्रैकेट को, ठीक। अब क्या करोगे, इतना हुआ, अब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो, एक्स एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे पूरा 3 माइनस पाई, ये हो गया, इतना हुआ ना। अब क्या करोगे कि इसमें करो मल्टीप्लाई ना, ये तो पहले इतना कॉमन लिया है ना, यहाँ से 3x क्या करोगे, ये वाला उतार दोगे, 3x उतार दिए, 3x, और सॉरी यहाँ पे 3x नहीं होगा, ठीक, देखिएगा ध्यान से, ये क्या होंगे कि अब क्या किए हैं कि इसका बस मल्टीप्लाई तो अभी x में किया है ना, तो x में किया हूं, तो यहाँ पे क्या करो, अब पाई में करो मल्टीप्लाई, पाई में मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो क्या होगा, देखना, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस पाई 3 माइनस पाई, फिर इंटू पाई, ये हो गया, हुआ ना, ये होगा ना। अब देखो, अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये देखो ये पूरा कट जाएंगे भाई, एक ही है ना, ये जो माइनस यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस छिपा रहता है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक,
प्लस हो गया। अब क्या करोगे कि अब देखना ये 3x, तो क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे 3x, ये लिखे। ठीक, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे देखो माइनस हो गया ना, माइनस x 3 माइनस पाई ब्रैकेट में इंटू पाई, ये हुआ हुआ। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, इस वाले में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन x है ना, यहाँ से देखो ये x है, ये x है, ठीक ना। पाई कॉमन नहीं है भाई, इसमें पाई नहीं है, ठीक ना। न क्या है 3 माइनस पाई है, ये भी कॉमन नहीं है। इसमें से क्या है, बस केवल x है, x है। तो इन दोनों में से x निकाल लो बाहर, इन दोनों में से x निकाल लो, इन दोनों में से x निकालोगे तो ऐसे ब्रैकेट्स दे देना, ठीक ना। ये ब्रैकेट्स तो दिया हूं, तो ये दूसरे वाला ब्रैकेट दे देना, x हो गया। अब देखो, अब क्या करोगे, x से x में डिवाइड करोगे, ठीक ना। इतने में डिवाइड करोगे, इतने में डिवाइड करोगे मतलब कि x है ना, x में जब डिवाइड करोगे कितना आएगा, ध्यान से देखना भाई, इतना है। इतना में अब क्या करो, इसे कर लो ऐसे, देखो x है 3 माइनस ऐसे, इसमें क्या करोगे x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे मतलब काम खत्म, सब कुछ खत्म। यहाँ से देखो प्लस वन को क्या करोगे, यहाँ पे उतार दोगे, ऐसे प्लस वन को उतार दिए नीचे, ठीक। ये वाला प्लस वन यहाँ पे उतर गया। अब देखो ये थोड़ा मतलब लॉन्ग डिवीजन थोड़ा भारी है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा, ठीक ना। ये हो गया। तो यहाँ से देखो अब क्या करोगे कि इतना बचा ना, इतना को क्या करोगे कोसेंट में लिखोगे, यहाँ पे प्लस था तो प्लस ऐसे कर देना, 3 माइनस 3 पाई, इतना इतना हुआ। अब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसका, ये वाला मिटा दे रहा हूँ, देखिए भाई ये सब मिटा दे रहा हूँ। देखिए मैं क्या किया हूँ कि इस वाले को और इस वाले को आपको दिया हूँ करने के लिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसे मिटा दे रहा हूँ पूरा, इसे भी मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, दिखेगा नहीं, इसलिए आपको ऊपर दिखा रहा हूँ करके। क्या होगा, ये वाला इतना बचा है ना, मतलब कि क्या बचा है नीचे, यक्स फिर 3 माइनस ब्रैकेट में, सॉरी 3 माइनस पाई, ये है ब्रैकेट 1, पाई है, फिर प्लस 1 है। अब इसमें क्या करना है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, इतना आएगा ना, ओवरऑल इतना आ जाएगा, यहाँ तक ले आएगा। देखो इसे मल्टीप्लाई करके यक्स 3 माइनस पाई इंटू पाई, क्या हो गया, ये हो गया ना, ये वाला ये प्लस था, यहाँ भी प्लस है, ठीक। तो इसलिए क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर इसमें देखो प्लस, ये प्लस पाई, अब क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे पाई का, ठीक ना। तो प्लस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पाई 3 माइनस पाई ब्रैकेट 1 फिर पाई, ये हुआ। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस होगा, ध्यान से देखिएगा भाई, नहीं तो आंसर आपके गलत आएंगे, ठीक ना। ये हो गया माइनस, देखो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कट के जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। देखो यहाँ पे अब क्या बचा, प्लस वन माइनस ये वाला प्लस वन लिखिएगा, बता रहा हूँ मैं, बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये नीचे वाला देखोगे ना, माइनस माइनस में फिर क्या है, माइनस पाई 3, यही है ना। हाँ बस यही क्या है, यही रिमाइंडर्स है। क्या क्या करोगे, देखो -1 पाई का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करो, पहले मल्टीप्लाई करो सब में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट 3 पाई हुआ, ये वाला पाई मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 पाई, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें 3 माइनस पाई, ये हो गया, ये पाई का पाई में पाई स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा, ठीक। अब पाई स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस
ब्रैकेट्स में 3 पाई माइनस, इसका मल्टीप्लाई करो इसमें 3 पाई, ये देखना ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक ना, मतलब ये क्या है माइनस पाई स्क्वायर है, ठीक ना। इस पाई को क्या लिख सकते हो, पाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे पाई स्क्वायर, बस भाई उसके इसके प्लेस चेंज कर दिया हूँ बस, तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया, क्या होगा देखो यहाँ पे माइनस और प्लस, तो -3 पाई स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से क्या करोगे, इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया पाई क्यूब, पाई क्यूब ये आ गया। समझ में आया, समझ में आया। अब इसे और सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर, ये देखो माइनस -3 पाई, यहाँ पे देखो -3 पाई स्क्वायर, तो माइनस और माइनस प्लस, प्लस 3 पाई स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस और प्लस माइनस पाई क्यूब, यही क्या आ गया हमारा रिमाइंडर है, ठीक, यही हमारा क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर है, समझ में आया। अब हम चलेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, मिला लीजिएगा कि आपके रिमाइंडर्स इतने आए हैं कि नहीं, ठीक है। इतना भी आए हो तो सही है, बस उसे सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। तो मिटा रहा हूं, आप चलिएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन पर। तो इसे मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं। अब देखिएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन, सेकेंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड। देखिए इसमें भी क्या करना है कि हमको रिमाइंडर्स फाइंड करनी है, ठीक ना। लेकिन इसको भी क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करेंगे, ठीक। तो रिमाइंडर्स फाइंड करनी है तो क्या है कि एक पॉलिनोमियल दी गई है, एक पॉलिनोमियल px मैं मान ले रहा हूं, यहाँ पे px पॉलिनोमियल दी गई है क्या, x क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a, ये है। इसको किस एक अदर पॉलिनोमियल दी गई है, मतलब उससे क्या करना है कि डिवाइड करना है, इसे डिवाइडेड बाई x माइनस ए से, x माइनस ए से क्या करना है कि डिवाइड करना है, और क्या करना है कि इसके रिमाइंडर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करोगे बताया हूं, कर भी ले, देखो कैसे करोगे, x माइनस ए, लॉन्ग डिवीजन मेथड है भाई, लॉन्ग डिवीजन बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक ना। समझ में आया। तो इसे थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, ये देखना फिर से लिख दे रहे हैं भाई, x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए हुआ। आप क्या करोगे कि x से एक्स क्यूब में डिवाइड करो, ये थोड़ा नहीं चल रहा है, इसे कर दे रहा हूँ, इसे करोगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई करो, मतलब बारी बारी करेंगे ना, करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, यहां से ये क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस ए एक्स स्क्वायर हुआ, हो गया। अब बस क्या करोगे, क्या करोगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ये देखो ये खत्म मतलब जीरो, ये देखो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस ए एक्स स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, मतलब कि क्या बचा है जीरो। लेकिन अभी क्या है, ये तो बचा ना, इनको उतार लो नीचे, यहाँ पे ये तो बचे भाई, ये दोनों तो बचे हैं, इन दोनों को नीचे उतार लो। आप कहोगे कि एक ही क्यों नहीं, दोनों क्यों, उतार सकते हो, उसमें भी उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं कि दोनों को उतार दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जीरो बच गया है पूरा ना, तो इसे दोनों को उतार लिए हैं। फिर उसके बाद क्या करोगे, सिक्स एक्स में क्या करोगे, एक्स से डिवाइड करोगे, 6x में एक्स से डिवाइड करो, एक्स से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 बार गएगा, क्या करोगे यहाँ पे
प्लस 6 इतना हुआ। अब क्या करोगे, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 6x इससे क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस 6 है, यहाँ पे देखो ये माइनस ये प्लस, ठीक, प्लस 6a ये माइनस a, तो माइनस a जब 6a में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना, घटेगा ना, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो जीरो हो गया, ये वाला क्या हो जाएगा, तो प्लस 5a, ये हो गया रिमाइंडर। समझ में आया, बस ऐसे ही फाइंड करना था, कितना आसान था। तो अब क्या करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन, तो देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है चेक, थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, इसे मिटा दे रहा हूं, पहले इसे मिटा दे रहा हूं, इसे मिटा दो, कर लेना, नहीं की हो तो लिख ले। तो अब देखिएगा ये थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है देखना, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले से लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया है कि 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। इसका क्या है, ये वाला एक फैक्टर है, अगर है तो हमको क्या करना है कि दिखाना है, मतलब फाइंड करना है कि अगर है तो दिखाओ। तो कैसे करोगे, एक तो डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी, और इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हो। तो फैक्टर्स कैसे निकालोगे, इसके फैक्टर्स तो ऐसे निकालोगे ना, इसमें देखो एक्स क्यूब है, यहाँ से एक्स है, मतलब कि ओवरऑल एक्स निकालोगे तो 3x² होगा प्लस 7, ये बचा, ये भी तो एक क्या है यक्स, अब यक्स इंटू 3x² प्लस 7 ये है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिया है कि 7 प्लस 3x दिया है, इसका मतलब इसका फैक्टर तो नहीं होगा, ऐसे मालूम तो चल गया हमको, लेकिन हमको क्या करना है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से दिखाना है, ठीक ना। शॉर्ट डिवीजन मेथड से भी दिखा सकते हो, तो रिमाइंडर्स फाइंड करने के लिए शॉर्ट डिवीजन मेथड क्या होता है कि इसको क्या करोगे, जीरो से इक्वेट करोगे, जो आएगा इसमें पुट करके क्या करोगे, उसके मान निकाल लेंगे, जैसे इसके सॉल्व करोगे तो इसका मान जो ये आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी रिमाइंडर्स आ जाएगी। अगर रिमाइंडर्स क्या हो जाए, अगर जीरो आ गई रिमाइंडर्स, तो क्या हो जाएगा कि इसके ये फैक्टर आ गए, फैक्टर से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से देखेंगे, देखिएगा, देखिए यहाँ पे 7 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x इज सॉरी क्यूब प्लस 7x, ये हुआ। अब ये हुआ तो अब क्या करेंगे कि 3x क्यूब में क्या करेंगे कि 3x से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो, अब कहोगे कि यहाँ पे भैया ये क्या क्यों, ये 7 से तो डिवाइड करना पड़ेगा ना हमको, 7 से नहीं भाई, इसके वेरिएबल्स देखना, वेरिएबल्स है यहाँ पे तो वेरिएबल से डिवाइड करोगे पहले, ठीक ना। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा अगर वेरिएबल्स दी गई होगी तो उससे क्या करोगे, इसमें डिवाइड करोगे, ठीक ना, वेरिएबल से वेरिएबल्स में डिवाइड करोगे। तो पहले क्या करोगे, इसे देखो कैसे लिख सकते हो भाई, इसे ऐसे पलट दो, मतलब क्या कर सकते हो, 3x को आगे लिख दो प्लस 7, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हो बस। तो आपका क्या हो गया, 3x से आप डिवाइड करोगे ना, x से मत करना, 3x से करना, ठीक ना। तो क्या करोगे, 3x क्यूब में 3x से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x² आ गया, x² ये हुआ, क्या हो जाएगा, x² के इसमें मल्टीप्लाई करोगे, x² सॉरी x क्यूब प्लस ये देखो प्लस 7x², 7x², क्या करोगे, ये सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस हो गया। अब ये देखो जीरो, ये वाला क्या आ जाएगा, देखना, इसे उतार लो नीचे, ये क्या हो जाएगा, देखो प्लस 7x, ठीक, माइनस 7x², 7x², ये हुआ, हुआ इतना ना। अब बस क्या करना कि इतना हुआ, अब देखना कि पहले क्या किए थे कि 3x से क्या किए थे, 3x क्यूब में डिवाइड किए थे ना। अब क्यूब से क्या करोगे, स्क्वायर है ना, तो पहले इसमें डिवाइड करोगे, ठीक ना, इसमें डिवाइड करोगे, 3x से क्या करोगे, इस वाले में डिवाइड करोगे, 7x में नहीं डिवाइड करोगे, समझ में आया। पहले 3 माइनस 7x² में करना। तो इसे कैसे लिख सकते हो, इसे आगे भी तो लिख सकते हो, मतलब देखो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, माइनस 7x² प्लस 7x, ये वाला, ठीक, ये वाला यहाँ पे लिखोगे पहले, ये वाला बाद में,
फिर आप देखो यहाँ पे -7x स्क्वायर में क्या करोगे, 3x से डिवाइड करोगे। -7x स्क्वायर में 3x से डिवाइड करो, x से x एक कट गया, क्या हो गया -7/3x, ये हो गया। अब इसे क्या करोगे, यहाँ पे क्वोशिएंट में लिखोगे -7/3x हुआ। अब इसे क्या करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, इसे मिटाकर बता रहा हूँ, देखना। अब क्या करते हैं कि -7x से इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि 3x में -7x/3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा -7x स्क्वायर बचा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, -7x स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि अब -7x/3 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -49/3x, ये हो गया -49/3 इंटू एक्स, ये हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस लिखोगे ना, -49/3x, ये हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट करो, ये देखो माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, घटाने पर इसे, ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, हो गया। अब क्या करना, देखो 49/3x, ये हो गया। ये देखो 7x एक्स स्क्वायर में नहीं जोड़ पाओगे, ठीक ना, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर में, मतलब कि जो भी वेरिएबल्स दी गई रहेगी, उस वेरिएबल्स की पावर अगर सेम होगी तभी उनको क्या कर सकते हो, आपस में जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे क्या है 7x है तो ये क्या हो जाएगा 49/3 इंटू एक्स से क्या करोगे, जोड़ दोगे, इसमें प्लस है ना, प्लस प्लस क्या हो जाएंगे दोनों। इस वाले माइनस को मत देखना, ये वाला प्लस देखना, ठीक। यहाँ पे क्या हो गया 49/3x प्लस 7x, ये हो गया। ये क्या हो जाएंगे, मतलब घट के 0 आ जाएंगे। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना भाई, कॉमन इसमें से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसे कैसे लिख सकते हो, देखना 49 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हो ना, ठीक। 7x यहाँ पे देखो 7x यहाँ से है 7x, इसको क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, कॉमन लोगे क्या हो जाएगा, देखना 7 इंटू 7x/3, ये हो गया प्लस 7x। यहाँ से देखो 7x, यहाँ से 7x कॉमन ले लो, मतलब कॉमन लोगे तो इधर बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा। यहाँ से देखो 7x कॉमन लोगे, 1 बचेगा, 1 ये बच गया, ये 7 कॉमन लोगे 7x को बाहर, तो क्या बचेगा ओवरऑल 7/3, ये क्या हो गया 7x कॉमन लिया। तो देखना इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब इसमें ना, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही दोनों आएंगे, मतलब कितना आएगा 49/3x प्लस 7x, यही आएगा। इसे मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक। अब देखो इसे सॉल्व कर दो, अंदर अंदर का अंदर ऐसे ऐसे लिखकर सॉल्व कर दो। देखो भाई इसे क्या करोगे, 3 एलसीएम लोगे, 3 एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10/3 हो जाएगा ना, 10/3 मतलब कि ये अंदर वाला कितना हो गया 10/3 हो गया, तो क्या हो गया ऐसे लिख सकते हो 10/3, ये हो गया। अब क्या करना कि 7x यहाँ पर इसे मिटाकर यहाँ देखना 7x इंटू 10/3 में क्या करोगे, डिवाइड किसे करोगे 3x से डिवाइड करोगे ना, 3x से डिवाइड कर दो, 3x से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे x से x कट जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ऊपर 70 बाई ये 3 हो जाएगा बाई 3 1, इसे तो 1 लिख सकते हो ना, इसका जब क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 मतलब 70/9, ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया। तो क्या करोगे यहाँ पे लिखोगे 70/9। अब इसका क्या करो मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे 3x इंटू 70/9, ये होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक ना। तो 7x/70/x सॉरी 70x/3, ये आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या लिख सकते हो 70x/3, ये हुआ।
अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, क्या हो जाएगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 49 इंटू 0/9, ये हो गया, हुआ ना। अब देखो इसे क्या कर सकते हो, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो इसमें ना, इसमें करोगे देखो यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे कुछ नहीं था ना, तो ये 0 मान ले रहा हूँ, तो क्या हो गया, अब क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे, क्योंकि देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ये भी तो ऐसे हो जाएगा ना 7x/3, ये भी तो आ जा रहा है ना इस 70x/3, इतना भी तो आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कट जाएंगे, मतलब क्या हो जाएंगे 0 आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये -490/9, ये हो गया, रिमाइंडर्स क्या आ गया 490/9, इतना हो गया, ये रिमाइंडर्स आ गए, तो ये रिमाइंडर्स हमको मिल गया, तो इसका मतलब क्या है भाई, रिमाइंडर्स तो 0 आ ही नहीं रहा है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे कि दिस इज नॉट अ, ऐसे लिख दो 7+3x is not a factor of 3x³ प्लस 7x, इसका फैक्टर इतना नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्या लिखोगे, क्यों नहीं होगा, बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर्स 0 के बराबर नहीं आया है, मतलब रिमाइंडर्स क्या आया है, माइनस ना, -490/9 आया है, ठीक ना, बात समझ में आई, अब लिख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक, तो इतना आ गया, ये सब हो गया, ठीक ना, इतना रिमाइंडर्स इतना आया है, तो रिमाइंडर्स इतना आया है, ठीक ना, तो इसलिए क्या होगा, ये वाला इसके फैक्टर नहीं होंगे, बात समझ में आया, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ रिवीजन भी करना मत भूलिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।